तो कैसे आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल एमटी साइंस क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो जो फ्रेंड नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की टॉपिक क्या होने वाली है? आज की मोस्ट टॉपिक होने वाली है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। आपको क्या करना है, पढ़ना है। उससे पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि कल से ही जो है पिछली वीडियो से ही क्या हुई है, संधारित्र की टॉपिक स्टार्ट हुई है। तो जो बेसिक टॉपिक है उसको देख लेंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि संधारित्र किन किन कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। तो टॉपिक है हमारी जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। जो संधारित्र की धारिता है उसको प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक क्या है? संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। कहने मतलब ये है, जैसे जैसे संधारित्र की दो प्लेटें हमने ले ली, ठीक है ना, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा संधारित्र की धारिता इसकी क्या होगी, इस पर क्या होगी, निर्भर होगी इनके क्षेत्रफल पे, और इनके क्षेत्रफल की क्या होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी, जो कि आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसी तरीके से दूसरा क्या है, संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी, यानी कि जो बीच की दूरी डी हमने मान के रखी है, डी पर क्या होती है, निर्भर करती है या निर्भर करता है तथा दूरी के व्युत्क्रम मानुपाती होता है। कहने मतलब ये है, जैसे दो प्लेट संधारित्र ये रखी गई हैं, अगर इनके बीच की दूरी डी है तो जो संधारित्र होगा इन पर निर्भर करेगा। अगर दूरी आप घटाओगे, यानी दूरी घटाओगे तो संधारित्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे इसका मतलब यही होता है ना, इसकी वैल्यू घटाओगे तो इसका मान बढ़ेगा, इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कहने मतलब ये है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, ऐसा होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्या है, अगला है संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम पर निर्भर करता है तथा परावैद्युत माध्यम होने पर बढ़ जाती है। कहने मतलब ये है, अगर इन दोनों संधारित्रों में कोई और माध्यम आ जाए, निर्वात के अलावा कोई और माध्यम आ जाए, वायु कुछ भी आ जाए, तो जो संधारित्र की धारिता होती है इन पर क्या होती है, निर्भर करती है, ठीक है ना। अगर परावैद्युत माध्यम आ जाए तो क्या संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सी प्रोपोर्शनल के ये होते हैं, इनके निर्भर कर, ये इन तीन कारकों पर क्या होती है, निर्भर होती है। अब चलते हैं संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। चलिए टॉपिक क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र, या तो कहीं कहीं आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, दोनों यही है, ठीक है ना। तो पहले हम एक फिगर छोटा सा बनाएंगे। फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो फिगर बना लेते हैं। ऐसे आपको दो प्लेटें क्या करनी है, बना लेनी है। एक प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, ठीक है ना। ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें हो गई, ठीक है ना। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम डी मान लेते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, हम डी मान लेते हैं। ये प्लेट ए हो गई, या वन मान लो, प्लेट वन, प्लेट दो, ठीक है ना। इनका जो दोनों का क्षेत्रफल कितना मान ले, ए मान ले, ठीक है ना। और एक पे प्लस क्यू आवेश दे देते हैं, ठीक है ना। दूसरे पे माइनस क्यू आवेश दे देते हैं, ठीक है ना। जब दो प्लस माइनस उत्पन्न हो गए, आवेश आ गए, तो इनके मध्य तीव्रता भी आ जाएगी। तो तीव्रता का डायरेक्शन ऐसे होता है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे फिगर का, आपको फिगर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इतना कर लेना। और इसकी मेन टॉपिक क्या होती है, इसकी एक ऋणावेशित प्लेट को क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, कर सकते हैं भूसंपर्क कर देते हैं, भूसंपर्क कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो ये रहा आपका फिगर, ये रहा क्या, ये रहा आपका फिगर बन के तैयार हो चुका है। इसमें माना क्या लिखना है, आप वो सुन लो थोड़ा सा। माना क्या लिखना है, संधारित्र में या मान लो कोई संधारित्र है, संधारित्र में समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। समांतर प्लेट संधारित्र महत्वपूर्ण होता है। माना दो संधारित्र
माना दो प्लेटें जिनका क्षेत्रफल a है, जिनके बीच की दूरी d है तथा एक प्लेट पर प्लस q आवेश, दूसरे प्लेट पर माइनस q आवेश क्या है, प्रेरित हैं। यदि दूसरी प्लेट को यानी कि ऋणावेशित प्लेट को भू संपर्क से क्या कर दिया जाए, संयोजित कर दिया जाए, तो एक समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है ना। फिर से आप सुन लो कि समांतर संधारित्र में सबसे महत्वपूर्ण समांतर प्लेट संधारित्र होती है। इसमें दो प्लेटें ली जाती हैं या दो प्लेटें होती हैं जिनका क्षेत्रफल a होता है तथा इनकी बीच की दूरी d होती है। ठीक है ना। और एक प्लेट पर प्लस q आवेश और दूसरे प्लेट पर माइनस q आवेश क्या होता है, प्रेरित होता है। माइनस q आवेश वाली प्लेट को क्या कहते हैं, भू संपर्क यानी पृथ्वी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इतना आपको माना लिख लेना है। उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर इनका क्षेत्रफल a है तो इन पर आवेश घनत्व कौन सा होगा, तो इन पर आवेश घनत्व कौन सा होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो डेरिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। हम लिखेंगे माना प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल A से संपूर्ण क्षेत्रफल A से या कह सकते हैं या A से या A पर वितरित आवेश कितना है, प्लस Q है या कह सकते हैं Q है, तो प्लेट का आवेश पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। तो प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। उसका फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला आता है सिग्मा इज इक्वल Q अपॉन A। इतना हो गया फॉर्मूला। ठीक है ना। इतना हो जाने के बाद फिर से हम लिखेंगे माना प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E है, तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E है तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा है। अगर ये वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, आप यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू रख दो Q अपॉन E एप्सिलॉन नॉट A। इतना बन जाएगा। सिग्मा की जगह आप इतना रख दोगे तो E इतना ये बन जाएगा। आप यहाँ पे परावैद्युतांक K का भी मल्टीप्लाई क्या कर सकते हो, परावैद्युतांक K का मल्टीप्लाई क्या कर सकते हो, जिसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। ठीक है ना। इतना आप कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे, हमें पता है कि E इज इक्वल, यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, विभवांतर की भी वैल्यू होगी। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V है, हमें पता क्या है कि प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, V है। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, तो अगर प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, V इज इक्वल या V बाई D इज इक्वल E, या कह सकते हैं E इज इक्वल V बाई D। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो अब क्या करेंगे, E की जगह ये वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, ये वाली वैल्यू क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। चले नए पेज पे आ लेते हैं। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E की जगह हम ये वाली वैल्यू जब पुट करेंगे तो V बाई D इज इक्वल कितना हो जाएगा, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद आप यहाँ से V की वैल्यू क्या करो, पहले फाइंड कर लो। V की वैल्यू क्या करो, आप फाइंड कर लो। तो V की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, V इज इक्वल
क्यू इंटू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, के एप्सिलॉन नॉट ए, इतना बन गया। आप जब v क्या करोगे, आप इसको क्या कर दो, v को इधर ला लो, तो v अपॉन क्यू इज इक्वल डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। आपने पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो समांतर प्लेट्स या कह सकते हैं संधारित्र की जो धारिता का फॉर्मूला था वो पढ़ा होगा। वो क्या किया होगा, पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, C इज इक्वल जहाँ, यानी कह सकते हो समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट की धारिता बराबर कितना हो जाएगा, C इज इक्वल क्यू बाई वी, इतना होता है। आप इसको पलट दो, क्या कर दो, आप इसको आप पलट दो या पलट दो, या तो 1 अपॉन में लिख सकते हो C इज इक्वल डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है ना, इतना कर दो। आप यहाँ से जब C की वैल्यू निकाल लोगे तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इतना मिल जाएगा, ठीक है ना। इतना जब आपको मिल गया, आंसर तो आपका इतना ही हो जाएगा, यानी कि डेरिवेशन तो यही हो जाएगा, लेकिन हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करना है हमको, अभी थोड़ा सा इसमें काम और बाकी है, चलिए देख लेते हैं। अगर हम के को हटाना चाहें तो के की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, निर्वात के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी क्या मतलब ये है, निर्वात के लिए के बराबर 1 हम रखते हैं, ठीक है ना। जब के बराबर 1 रख देंगे तो एक और समीकरण हमको प्राप्त हो जाएगा, की नॉट इज इक्वल, सी नॉट इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इतना मिल गया। जब इतना मिल जाएगा तो हम फिर एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है ना, एक नया पेज लेके उस पर समझाते हैं आपको। अब हमें 2 समीकरण प्राप्त हो चुके हैं, कौन कौन से, पहला C इज इक्वल के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दूसरा कौन सा प्राप्त हुआ है, C नॉट इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये 2 समीकरण हमको क्या हो गए हैं, प्राप्त हो चुके हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप भाग करा दो, आप करा दो इतना। जब भाग कराओगे तो C अपॉन सी नॉट इज अपॉन के क्यू नॉट ए अपॉन डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। अब क्या होगा, अब ये सारे पार्टिकल्स इन सारे पार्टिकल से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो C अपॉन सी नॉट इज इक्वल आपका के आ जाएगा। ये रिलेशन क्या कहता है, यदि प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो क्या होगा, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी। आप इसको ऐसे लिख दोगे, यदि प्लेटों के बीच निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता के गुना क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये थी आज की टॉपिक, संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी जब आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, तो यही रिलेशन इनका निकला। बाकी जो हमने ये निकाल के दिया था आपको दिखा देते हैं। जो हमने ये वाला समीकरण दिया था, मेन समीकरण धारिता आपको यहीं से निकल गई थी, लेकिन ये वाला रिलेशन हमने इसलिए आपको दिया क्योंकि ये आपको पता चल सके कि यदि प्लेटों के बीच कोई निर्वात के स्थान पर कोई और परावैद्युत माध्यम होने पर या रख देने पर संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, के गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।